आपको पता है ज्योतिष शास्त्र में 9 प्लैनेट्स के अलावा भी अन्य 5 ऐसे प्लैनेट्स हैं जिसे हम अनइल्यूमिनेटेड प्लैनेट कहते हैं, अर्थात कि अप्रकाश ग्रह कहते हैं। इस अप्रकाश ग्रह का वर्णन हमारे ज्योतिष ग्रंथों में मिलता है। हमारे पराशर ऋषि ने इस अप्रकाश्य ग्रह के ऊपर बहुत ही विस्तार में विश्लेषण अपने बृहद पराशर होरा शास्त्र में दे रखा है। इसी अप्रकाश्य ग्रह को समझने के लिए तथा इसके साधन के हेतु इस वीडियो को हम लेकर आपके समक्ष प्रस्तुत हुए हैं। मैं हूं आपका आध्यात्मिक दोस्त डॉक्टर मोहित और वेदसार संसार में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम इन्हीं 5 अप्रकाश्य ग्रह के साधन को करेंगे। इन 5 अप्रकाश ग्रह का नाम है धूम, व्यतिपात, परिवेश, इंद्रचाप तथा उपकेतु। कई जगह इंद्रचाप को चाप कहा जाता है, उपकेतु को सिर्फ केतु कहा जाता है, व्यतिपात को पात कहा जाता है। तो जो भी है, लेकिन यह 5 ऐसे प्लैनेट्स हैं जिनका जीवन में प्रभाव होता है। जैसे कि नेपट्यून है, प्लूटो है, इन ग्रहों का प्रभाव हमारे जीवन में नहीं देखने को मिलेगा, अपितु ये सांसारिक रूप से, सामाजिक रूप से ये अपना असर दिखलाते हैं। लेकिन ये ऐसे अप्रकाश ग्रह हैं जिनका प्रभाव हमारे जीवन में पड़ता है। तो इस वीडियो को आप पूरा देखें। इस वीडियो में हम इस अप्रकाश ग्रह को निकालना जानेंगे, अर्थात कि कोई भी प्लैनेट जैसे धूम आपकी कुंडली में किस भाव में है, इस वीडियो को देखकर आप समझ सकते हैं। धूम, व्यतिपात, परिवेश, इंद्रचाप तथा उपकेतु, ये 5 प्लैनेट्स आपकी कुंडली में कौन कौन से भाव में स्थित है, इस वीडियो में हम समझेंगे। क्योंकि किसी भी सॉफ्टवेयर में या फिर कहीं पर भी आप जब अपने कुंडली को बनाएंगे, निर्माण करेंगे, तो वहाँ पर आपको इन 5 ग्रहों का वर्णन नहीं मिलता है। लेकिन पूर्व के आचार्यों ने इसके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रकाश डाला है, बहुत ज़्यादा भार डाला है कि ये आपके जीवन को प्रभावित करता है। तो आइए हम समझते हैं कि किस प्रकार से हम ये आपके कुंडली में निकाल सकते हैं। बहुत ही सिंपल सा विधि है, आपको बहुत ज़्यादा हैक्टिक नहीं है कि बहुत ज़्यादा आपको कंफ्यूज हो जाना है। छोटा सा मैथमेटिक्स है, उसको लगाना है। ये 5 प्लैनेट्स को आप साधन कर सकते हैं अपने कुंडली में। इसके लिए आपको यह जानना होगा कि आपके कुंडली में सूर्य ग्रह किस अंश, किस कला, किस विकला में स्थित है। तो मान लिया जाए कि सूर्य जो है वो कुंभ राशि में है। सूर्य का जब हम देखेंगे तो सूर्य मान लीजिए कुंभ राशि में है, तो इसके लिए हम 10 लिखेंगे, 15 डिग्री और 30 मिनट। तो ये जो 10 है ये राशि का अंक है। मान लीजिए किसी के कुंडली में सूर्य कुंभ राशि में है, तो कुंभ राशि में 15 डिग्री 30 मिनट में है, तो उसके लिए आपको लिखना है 15 डिग्री 30 मिनट। आप कोई भी कुंडली खोलकर देखेंगे तो उसमें सभी ग्रहों का अपना अंश, कला, विकला रहता है। तो ये वाला नंबर नहीं रहेगा जो आगे मैंने लिखा है 10 नंबर। तो फॉर एग्जाम्पल कि किसी कुंडली में सूर्य कुंभ राशि में है, 11 नंबर में है, 11 नंबर में क्या डिग्री में है, 15 डिग्री में है, 30 मिनट में है। तो इसीलिए हमने 10 राशि और 10 राशि क्रॉस करके 15 डिग्री हो चुका है, तो इसीलिए यहां पर 10 लिखा गया है। तो आपको अपने सूर्य का राशि, कला, विकला चाहिए, इतना आपको निकाल लेना होगा। और होप ये आपने समझ लिए होंगे आप सभी लोग कि ये 10 मैंने क्यों लिखा है। मैं फिर से बोलूँगा आप सभी के सहूलियत के लिए। मान लीजिए किसी कुंडली में सूर्य कुंभ राशि में है और कुंभ राशि में 15 डिग्री में है, तो उसका मतलब ये हुआ कि मकर राशि में वो क्रॉस कर चुके हैं और मकर राशि के बाद वो 15 डिग्री में है। तो इसलिए हमने यहाँ पर लिखा है कि मकर राशि में वो क्रॉस कर चुके हैं और उसके बाद वो 15 डिग्री में है, मतलब कि कुंभ राशि हो गया। इस हिसाब से आपको समझना है। अब सिंपल सा फॉर्मूला है जो मैंने यहाँ पर लिख रखा है। मान लीजिए आपको धूम निकालना है कि आपकी कुंडली में धूम किस भाव में है। तो धूम निकालने के लिए मैंने यहाँ पर लिखा है कि 4 राशि 13 डिग्री 20 कला को ऐड कर देना है सूर्य जितने में है। तो इसमें हम ऐड करेंगे 4 राशि 13 डिग्री 20 मिनट्स। इसको ऐड करने के बाद हमारा 50 मिनट और ये 28 डिग्री और यह 14 राशि, ये धूम का वैल्यू हो गया। अब जैसा कि हम जानते हैं कि 14 राशि तो होता नहीं है, तो जब भी आपको 12 से अधिक राशि आए
तो इसमें आपको फिर -12 कर देना है। जब भी 12 से अधिक राशि आए तो इक्वल टू हो जाएगा 2 राशि 28 डिग्री और 50 मिनट। इसका मतलब हुआ कि इस कुंडली में सूर्य मिथुन राशि में है, क्योंकि 2 राशि अर्थात कि वृषभ राशि क्रॉस कर चुके हैं, उसके बाद वो 28 डिग्री में है, अर्थात कि सूर्य धूम जो है वो मिथुन राशि में है। तो ये हमारा धूम का वैल्यू हो गया, और यहां पर हम लिख लेंगे धूम जो है वो मिथुन राशि में है। होप आप समझ रहे होंगे। अब हम व्यतिपात को निकालेंगे। व्यतिपात को निकालने के लिए मैंने यहां पर लिखा है कि 12 राशि से धूम को माइनस कर देना है। तो 12 राशि को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 11 राशि 29 डिग्री और 60 मिनट्स। हमेशा ये जो मिनट होगा ये 60 सेकंड का होता है, इसलिए ये 60 मिनट होगा। ये 30 डिग्री इक्वल टू एक राशि होता है, इसलिए इसका मैक्सिमम वैल्यू 30 हो सकता है, इसका मैक्सिमम वैल्यू 60 हो सकता है, और इसका मैक्सिमम वैल्यू 12 हो सकता है, क्योंकि 12 राशियां होती हैं। तो यहाँ पर हमने ये लिख लिया, जैसा कि हम बोल रहे हैं कि 12 राशि से धूम को माइनस करना है, तो यहाँ पर हम माइनस लिखेंगे और ये हुआ धूम का वैल्यू। तो 2 राशि 28 डिग्री 50 मिनट इक्वल टू हमारा हो जाएगा 10 मिनट 1 डिग्री और -2 हो जाएगा आपका 9। तो 9 राशि 1 डिग्री 10 मिनट, अर्थात कि ये जो व्यतिपात है, ये व्यतिपात का वैल्यू हुआ। व्यतिपात आपका मकर राशि में है, क्योंकि धनु राशि को क्रॉस कर चुके हैं, इसके बाद 1 डिग्री हो चुका है, तो इसीलिए व्यतिपात आपका मकर राशि में हो गया। उसी प्रकार परिवेश को निकालने के लिए बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है, और इस फॉर्मूला से आप ये पांचों को निकाल सकते हैं। अब हम परिवेश को निकालेंगे। परिवेश निकालने के लिए जो व्यतिपात का वैल्यू है यहाँ पर हमने लिख रखा है, उसमें +6 राशि कर देना है। तो व्यतिपात का वैल्यू यहाँ पर ये हो गया। अब इसमें 6 हम प्लस करेंगे, तो 6 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 5 29 डिग्री और 60 मिनट्स। 70 मिनट्स 30 डिग्री और ये हो गया आपका 14 राशि। तो इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, इसे -12 कर देंगे हम लोग। और यहाँ पर मैंने कहा था कि ये 60 से अधिक वैल्यू नहीं हो सकता है, तो इसको 60 करना है हमें, तो इसमें एक इधर कैरी ऑफ हो जाएगा, तो इसलिए ये हो जाएगा आपका 10 मिनट्स। इधर से हम 1 ऐड करेंगे इसमें, तो 31 डिग्री हो जाएगा। 31 डिग्री नहीं हो सकता, मैक्सिमम 30 डिग्री हो सकता है, तो इसमें 1 इधर प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर 1 डिग्री बस बच जाएगा। और आपका यहाँ पर 15 हो जाएगा। 15 - 12 15 - 12 आपका हो जाएगा 3 राशि। तो ये हो गया आपका परिवेश का वैल्यू, ये आपका परिवेश हो गया। और परिवेश जैसा कि मैंने बतलाया कि 3 राशि क्रॉस कर चुके हैं और 1 डिग्री में आ चुके हैं, तो अर्थात कि ये जो परिवेश है ये आपका कर्क राशि में है। अब हम चाप निकालेंगे। इंद्र चाप को निकालने के लिए 12 राशि में माइनस कर देना है परिवेश को। तो 12 राशि को हमने यहाँ पर लिखा था 11 राशि 29 डिग्री और 60 मिनट्स। अब इसमें हमें माइनस करना है परिवेश को। परिवेश है यहाँ पर 3 राशि 1 डिग्री 10 मिनट्स, मतलब कि ये हो जाएगा आपका 50 मिनट्स 28 डिग्री और ये हो जाएगा आपका 8 राशि। 8 राशि 8वां राशि को क्रॉस कर चुके हैं, 28 डिग्री और क्रॉस कर चुके हैं, मतलब कि ये धनु राशि में। तो यहाँ पर हमने इंद्रचाप
धनु राशि में है, ऐसा लिख दिया है। अब हम उपकेतु निकालेंगे। उपकेतु इज इक्वल टू इंद्रचाप प्लस 16 डिग्री 40 मिनट्स। तो ये हमारा था इंद्रचाप। अब हम इसमें 16 डिग्री 40 मिनट्स और ऐड करेंगे। ये ऐड करने के बाद 90 मिनट्स इधर हो गया 4 और 44 डिग्री और हमारा 8 राशि। अब इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं 90, यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू 60 रह सकता है, तो 90 माइनस 60 हो गया हमारा 30 मिनट। यहाँ पर कैरी ऑफ 1 हो जाएगा तो 45 डिग्री हो जाएगा। यहाँ पर सिर्फ 30 रह सकता है मैक्सिमम। डिग्री जो है एक राशि का वैल्यू जो है वो 30 डिग्री होता है। तो इस हिसाब से फिर यहाँ पर हमारा इसमें -30 कर देंगे तो ये 15 बचेगा, 15 डिग्री, और एक यहाँ पे कैरी ऑफ हो जाएगा तो 9 राशि हो जाएगा। ये हमारा वैल्यू हो गया उपकेतु का। और उपकेतु जैसा मैंने आपको बताया कि 9वां राशि क्रॉस कर चुके हैं, इसके बाद वो ये 15 डिग्री में है, मतलब कि मकर राशि में आपका उपकेतु है। ये हमारा पूरा ये निकल गया कि धूम जो है ये आपकी कुंडली में मिथुन राशि में है, व्यतिपात मकर राशि में है, परिवेश कर्क राशि में है, इंद्रचाप धनु राशि में है, उपकेतु मकर राशि में है। तो इसी प्रकार से आप किसी भी कुंडली का निकाल सकते हैं कि ये 5 अप्रकाश ग्रह किस किस राशि में है, किस किस भाव में है। और इसके आने वाले वीडियोस में हम सभी प्लैनेट्स के प्रेडिक्शन को करेंगे कि कौन सा ग्रह यदि किसी भाव में हो तो उसका क्या फल आपको प्राप्त होगा। इसीलिए आप अपने कुंडली का ये विश्लेषण करके आप रख लें, और यदि आपको चेक करना है कि क्या आपने सही निकाला है या नहीं, तो सबसे सिंपल एग्जाम्पल यहाँ पर नोट में मैंने लिख दिया है कि जो भी आपका उपकेतु हो उसमें अगर हम एक राशि ऐड करेंगे तो हमारा सूर्य का वैल्यू निकल जाएगा। अगर 1 राशि ऐड करने पर उपकेतु के सूर्य का वैल्यू निकल रहा है तो आप जान जाइए कि आपने पूरा कैलकुलेशन सही किया है, और यदि नहीं निकल रहा है तो फिर से आपको पूरा कैलकुलेशन करना चाहिए। आइए हम ऐड करके देखते हैं। उपकेतु का वैल्यू है 9 राशि 15 डिग्री 30 मिनट्स। अब इसमें हम एक राशि और ऐड कर देंगे 1, तो ये हमारा हो जाएगा 30 मिनट्स 15 डिग्री 10 राशि, और जैसा कि मैंने ये लिखा था इक्वल टू सूर्य है, आप मैच कर सकते हैं। तो ये कैलकुलेशन परफेक्ट है, और अब इस आधार पर हम सभी अप्रकाश्य ग्रह के विश्लेषण को कर सकते हैं। किसी भी कुंडली को आप देखकर उसके इन सभी 5 अप्रकाश्य ग्रहों को निकालकर फिर मेरे आने वाले वीडियोस में हम बात करेंगे कि धूमकेतु, मान लीजिए धूम जो है वो किस भाव में है और उस भाव का क्या फल होता है। तो इस हिसाब से आप अपने कुंडली को और नए आयाम में ले जा सकते हैं, अपने अंडरस्टैंडिंग को नए आयाम में ले जा सकते हैं। और ये बिल्कुल ऑथेंटिक शास्त्र है, ऑथेंटिक शास्त्रों में वर्णित है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कंसेप्ट्स होते हैं जो हमारे शास्त्रों में वर्णित नहीं है लेकिन वो आज के युग में निकाल दिया गया है। लेकिन ये जो अप्रकाश्य ग्रह या फिर अनइल्यूमिनेटेड प्लैनेट ये जो है ये हमारे शास्त्रों में मिलता है। तो दोस्तों ये था मेरा एक विश्लेषण अप्रकाश्य ग्रह के ऊपर। आशा करता हूँ आपको मेरा यह विश्लेषण पसंद आया होगा, और यदि आपको कुछ और इससे संबंधित डाउट्स है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। होप आपने इस वीडियो को सीरियसली लिया होगा और पूर्ण देखा होगा। और बाकी आपको यदि यह विश्लेषण करवाना है कि आपके कुंडली में यह अप्रकाश्य ग्रह किन किन भावों में है तथा उसका क्या फल बनता है, तो इसके लिए आप हमारे से कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप किसी प्रकार की परेशानी से जूझ रहे हैं और उसका समाधान ज्योतिष शास्त्र के माध्यम से चाहते हैं तो आप हमारे से विश्लेषण करवा सकते हैं। हमारा कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। हम मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।